नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो मथुरा के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर उमेश चंद्र माहेश्वरी के किडनैपिंग की कहानी है। और आप इस कहानी को सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस किडनैपिंग में खुद एक बड़े ओहदे पर बैठे हुए पुलिस अधिकारी का हाथ था और इसकी फिरौती में काफ़ी पैसे लिए गए थे। लेकिन एसटीएफ की कामयाबी के चलते, होशियारी के चलते वे पकड़े गए आरोपी और उनको सज़ा दी गई। तो आइए जानते हैं क्या है फिजिशियन डॉक्टर उमेश चंद्र माहेश्वरी की किडनैपिंग की कहानी। उत्तर प्रदेश के ज़िला मथुरा के ये रहने वाले थे। डॉक्टर उमेश चंद्र माहेश्वरी फिजिशियन डॉक्टर थे और यह घटना है 9 जुलाई 2003 की शाम के 7 बजे थी। डॉक्टर उमेश चंद्र माहेश्वरी रोज़ की तरह शाम के 7 बजे के आसपास अपने नर्सिंग होम से निकलते हैं और अपने घर का रास्ता पकड़ते हैं। उनकी कार थी, अपनी गाड़ी से जा रहे थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि आज उनके जीवन में कुछ नया होने वाला है, नई घटना घटने वाली है। जैसे ही उनकी गाड़ी 7 बजे के आसपास गोविंद नगर के मसानी तिराहे के पास से गुजरती है, अचानक पीछे से एक सेंट्रो कार आकर उनकी गाड़ी को ओवरटेक करती है और उनकी गाड़ी के आगे आकर रुक जाती है। उस सेंट्रो कार से 2 व्यक्ति हाथों में हथियार लिए निकलते हैं और डॉक्टर उमेश चंद्र माहेश्वरी के पास आकर के कहते हैं कि डॉक्टर साहब, चीखने चिल्लाने की कोशिश मत करना, नहीं तो भेजे में छेद कर दी जाएगी, आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब डॉक्टर आदमी सीधा साधा, वे चुप हो जाते हैं और दोनों में से एक आदमी कार की ड्राइविंग सीट संभाल लेता है और दूसरा आदमी उनकी कनपट्टी पर गन पॉइंट भिड़ा करके और उन्हें साइलेंट कर देता है। आगे वाली सेंट्रो कार में बैठे बाकी लोगों को विश्वास हो जाता है कि उनका काम हो गया है, वे जिस काम के लिए आए थे वह काम सक्सेसफुल हो गया है। हाँ, इस घटना को 1-2 लोगों ने वहाँ ज़रूर देखा था, लेकिन उन लोगों की समझ में कुछ आया नहीं था कि यह क्या हो रहा है। जब डॉक्टर साहब घर पर समय पर नहीं पहुँचते हैं तो घर वालों को चिंता होने लगती है। घर वाले हॉस्पिटल से बात करते हैं, लेकिन वे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब तो समय पर ही यहाँ से निकल पड़े थे। अब घर वालों की चिंता बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब का जो बेटा है लोगों के पास जा कर के अपने पिता के बारे में पूछते हैं। जहाँ जहाँ उनको लगता है कि यहाँ हमारे पिताजी के बारे में कुछ खबर मिल सकती है, वहाँ वहाँ जा कर के और अपने पिता के बारे में मालूम करते हैं। और यही सब करते करते सारी रात गुजर जाती है। पूरे मथुरा शहर में यह बात फैल जाती है कि डॉक्टर उमेश चंद्र माहेश्वरी का कल शाम को अपहरण हो गया है। सुबह होने पर डॉक्टर साहब के बेटे शशांक माहेश्वरी गोविंदपुर थाने जाते हैं और अपने पिता के अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। पुलिस मुकदमा अपराध संख्या 113/2003 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस डॉक्टर साहब की तलाश में जी जान लगा देती है, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, फिर भी कोई सुराग नहीं मिलता या कोई लाभ नहीं होता।
इस बात को लेकर शहर में हंगामा हो जाता है कि अगर एक डॉक्टर का अपहरण हो जाता है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन की वजह से पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है और उस समय उत्तर प्रदेश की सीएम जो थी मायावती थी, वे डीजीपी हाकम सिंह से पूछती हैं कि यह आपके मथुरा में क्या हो रहा है, आप जल्द से जल्द जो करना हो, जैसी सहायता लेनी हो वह कीजिए और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर जेल भिजवाइए। और तब डीजीपी महोदय के आदेश के बावजूद कई दिन बीत जाने के बाद भी फिर भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। 15 दिन बाद 24 जुलाई 2003 को गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र के एक गांव विश्वेश्वर के जंगल में डॉक्टर साहब की कार लावारिस स्थिति में मिलती है। यह सूचना जब अधिकारियों के द्वारा मथुरा प्रशासन तक पहुंचती है तो लोगों को यही लगता है कि शायद डॉक्टर साहब के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है। अब मथुरा पुलिस दिल्ली पुलिस से संपर्क करती है और वहां से पुलिस को मालूम होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली का जो ब्रजेश माझी है, इतने एरिया में उसका काम होता है जिसका काम मर्डर करवाना और अपहरण करवाना, लूटपाट की घटना को अंजाम देना होता है। ये ब्रजेश माझी बहुत बड़ा बदमाश होता है। उसके पास बहुत गुंडे होते हैं जो ये हत्या डकैती वगैरह का काम करते हैं। और तब मथुरा पुलिस ब्रजेश माझी के पास जाती है और उससे पूछती है कि डॉक्टर उमेश चंद माहेश्वरी का किडनैपिंग क्या तुमने किया है। अब वह ब्रजेश माझी जो है इस बात से साफ नकार जाता है कि यह किडनैपिंग उसने किया है। वह साफ मना कर देता है कि नहीं साहब, हमने यह किडनैपिंग नहीं किया है। हाँ, अगर आप समय दें तो मैं पता लगा सकता हूँ कि यह किडनैपिंग किसने किया है, इसमें किस किस का हाथ हो सकता है। अब मथुरा पुलिस ब्रजेश के आश्वासन पर वापस आ जाती है और इस भरोसे बैठ जाती है कि अब डॉक्टर साहब जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लेकिन वक्त गुजरता जाता है और 3 अगस्त 2003 को डॉक्टर उमेश चंद माहेश्वरी जी अपने आप सबके सामने आ जाते हैं। वे घर आते हैं। वे अपने बेटे शशांक माहेश्वरी से कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द प्रेस का इंतज़ाम करो और मैं मीडिया के सामने यह बात कहूँगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम होता है और वे कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने कि अपहरणकर्ताओं ने उन्हें सकुशल छोड़ दिया है, सकुशल छोड़ दिया है और हमारी गाड़ी को भी उन्होंने हमें दे दिया है पुलिस अपनी शाबाशी बटोरने के लिए। अपहरण का सारा इल्ज़ाम ब्रजेश माझी के कंधे पर लाद देती है। लेकिन इस बात को कोई नहीं जान सका कि मायावती जी ने जिस डीजीपी को इस मामले में आदेश दिया था वह पुलिस की टीम अपना भेष बदल कर जाँच कर रही थी। गोपनीय ढंग से एसटीएफ की टीम तैयार की जाती है और उस टीम में एसएसपी अनिल कुमार अग्रवाल भी थे, एसपी आईपीएस अनंत देव तिवारी थे, डीएसपी इंद्रजीत सिंह तेवतिया होते हैं और अरविंद चतुर्वेदी। ये 4 ऑफिसर उस कमान को संभालते हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर अपने ढंग से छानबीन करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है 29 अगस्त 2003 जब डॉक्टर साहब के घर से एक सुरेंद्र कुमार खंडेलवाल नाम का
उन्हीं का केमिस्ट उनके घर से निकलता है। उसके हाथ में एक बैग होता है जिसमें 5 लाख रुपए की नकदी होती है और वह बैग लेकर के कहीं चल देता है। उसे नहीं मालूम था कि एसटीएफ के जवान उसकी निगरानी कर रहे हैं और डॉक्टर साहब के घर की निगरानी हो रही है। एसटीएफ के एक अधिकारी की ड्यूटी डॉक्टर साहब के घर पर थी। वह अपने दूसरे अधिकारी को इसकी सूचना दे देता है। जब उस व्यक्ति का पीछा किया जाता है तो वह व्यक्ति मथुरा के डीएसपी के घर पहुंचता है। एसटीएफ का ऑफिसर उस व्यक्ति को दबोच लेता है। उस सुरेंद्र कुमार जो केमिस्ट है खंडेलवाल, उसको दबोच लेता है और तब डीएसपी के घर की तलाशी ली जाती है तो घर से 11.5 लाख रुपया निकलता है। एसटीएफ के चारों ऑफिसर डीएसपी को अपना परिचय देते हैं। पैसे के बारे में पूछने पर डीएसपी कहते हैं कि मैं तो ज़मीन खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कर रहा था। एसटीएफ कहती है लेकिन डॉक्टर साहब के घर से पैसे कैसे आए? इस बात का जवाब वे सही से नहीं दे पाते हैं डीएसपी महोदय, और एसटीएफ उन्हें गिरफ्तार करके थाने लाती है और अपने तरीके से जब पूछताछ करती है तब डीएसपी महोदय फटाफट बोलने लगते हैं और तब कहानी जो है सामने आती है। डीएसपी की पहली पोस्टिंग अलीगढ़ में थी। तब वहाँ के सब इंस्पेक्टर मलिक साहब से इनकी अच्छी दोस्ती थी। वहीं पर बाबी जाट नाम के एक लड़के से इनकी जान पहचान हो जाती है। तब तक इनका ट्रांसफ़र मथुरा में हो जाता है। एक दिन वह बाबी जाट इनसे मिलने मथुरा आता है और हालचाल पूछता है। बात बात में ये लोग डॉक्टर उमेश चंद्र माहेश्वरी के अपहरण की योजना बना डालते हैं। ये लोग जान जाते हैं कि अगर उमेश चंद्र माहेश्वरी की अगर किडनैपिंग की जाए तो मोटी रकम फिरौती के रूप में हाथ आ सकती है। और इस तरह से बाबी जाट अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को 9 जुलाई 2003 को अंजाम देता है। फिरौती की रकम 60 लाख तय होती है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमारे पास फ़िलहाल 40 लाख रुपए हैं और अपहरणकर्ता 40 लाख रुपया ले करके मान जाते हैं और 20 लाख रुपया जो है वह किस्त में चुकता करने की बात तय होती है। और यही रुपया जो केमिस्ट सुरेंद्र कुमार खंडेलवाल ले जा रहा था बैग में भरकर, उसी किस्त के 5 लाख रुपए थे और तब एसटीएफ के उस ऑफिसर ने उसे दबोच लिया था। अब डीएसपी को बर्खास्त कर दिया गया था और पुलिस ने बाकी सब आरोपियों को भी अरेस्ट करके और जेल भेज दिया था। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलेंगे हम कल अगले किसी अपराध की नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।